अब ये जो चीज़ है ये लेबनीज़ का दर्जा बहुत ऊंचा उठा देती है। जब हम लेबनीज़ को देखने लगते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि मल्टी फेसिटेड, बहुआयामी व्यक्ति जो 18वीं और 19वीं सदी में पैदा हुआ है एरिस्टोटल के बाद। एरिस्टोटल बहुत पहले, ईसा मसीह से भी पहले पैदा हुए थे, और आज ये 1800 साल बाद या 1700 साल बाद एक ऐसा आदमी पैदा हो रहा है जिसका विभिन्न विषयों में, जिसकी पेट है, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि जो इटर्नल ट्रूथ हैं उनको वो नहीं छोड़ता। लॉजिक में और मैथमेटिक्स में इटर्नल ट्रूथ होती हैं, मैथमेटिकल पाथ में कोई एक्सेप्शन नहीं होती। तो लेबनीज़ में बड़ा रिजिड आदमी का डिसिप्लिन बना करके रख दिया है, नॉलेज में भी वही कर दिया है उन्होंने। और लेबनीज़ की सारी जितनी भी बहुत सारी विधाएं हैं, सब विधाओं में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है। बहुत सारी विधाओं में बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने लेबनीज़ के मोनेड का मजाक उड़ाया। लेबनीज़ के मोनेड हैं भी या नहीं, वो मैटर को कह रहा है, तो उन्होंने कहा। और इसी तरह उन्होंने जो प्री एस्टेब्लिश हारमोनी कि भगवान ने चाबी बना कर रख दी है, उसी के हिसाब से चल रहे हैं हम। वो चाबी जितनी चलती जाती है, 6 बजे तेरे हाथ यूँ हिलेंगे, 7 बजे यूँ हाथ उठेंगे, तो तुझे तो लग रहा है, लेकिन असली बात क्या है कि तेरे अंदर जो चाबी बनी हुई है उसमें भगवान ने चाबी। तो इन चीज़ों का बड़ा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा स्ट्रिक्ट डिटर्मिनिज्म है, इसमें फ्री विल तो कहीं आदमी की छोड़ी नहीं उन्होंने। लेबनीज़ ने कहा भी कि फ्री विल आदमी की इतनी है कि आदमी अच्छे और बुरे में पहचान कर ले, ये उसकी फ्री विल है। इससे ज़्यादा अगर उसको फ्रीडम दी जाएगी तो वो पाप की तरफ चला जाएगा, खिंच जाएगा। इससे ज़्यादा हम पाप, क्योंकि ओरिजिनल सिन गॉड की विल का ना मानना ही था, इसलिए आदमी को फ्री विल तो देंगे हम, लेकिन फ्री विल देंगे चूज़ करने की, कि देखिए पाप भी है दुनिया में, ये पुण्य भी है। अब तो अपने रीज़न को इस्तेमाल करके अपने आप देख ले, अपने आप अकल देख ले। दोनों धर्मों में ये बात कही गई है, ईसाई भी और मुसलमान भी। जब भगवान ने, अल्लाह ने एडम को बनाया, दुनिया के अंदर भेजा, तो उन्होंने कहा कि तू क्राउन ऑफ माई क्रिएशन है। तो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तू जाके संसार में मेरी इमेज को ख़राब मत करना छवि को, क्योंकि तू मेरी इमेज है, और ये दुनिया जो मैंने बनाई है तेरे सुख के लिए बनाई है, इसको जैसे चाहे इससे सुख प्राप्त कर लेना। तो लोगों ने कहा कि सुख के नियम वगैरह तो बताए नहीं भगवान ने। तो जो क्रिश्चियन थिंकर थे उन्होंने कहा कि भगवान ने ये जो कहा कि तू सुख के अपने आप, ये संसार तेरे लिए बनाया है, तू इसमें अपने आप सुख और दुख को देख लेना। वो इसलिए कहा भगवान ने कि तुझे रीजन दिया है, बुद्धि दी है, तुझे गधा या उल्लू नहीं बनाया। जब तुझे अकल दी है तो ये संसार के अंदर जो सारी चीज़ें तेरे लिए बनाई हैं, इनमें अपनी अकल लगा कि कौन सी चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाएगी, कौन सी फ़ायदा पहुंचाएगी। अब अल्लाह एक एक चीज़ थोड़ी लिख देता कि भंग तुझे नुकसान पहुंचाएगी, कचौड़ी तुझे नुकसान पहुंचाएंगी, तो अगर डायबिटीज़ का मरीज़ हो गया तो तुझे केला नुकसान पहुंचाएगा। तो एक एक चीज़ थोड़ी लिख देता भगवान। भगवान ने तो कहा था अकल किस लिए दी तुझे, तो अकल इसलिए तो दी है कि मैंने सारी प्रकृति तेरे लिए बनाई है। अब ते अपनी अकल से जो चीज़ तुझे संसार के अंदर फ़ायदेमंद दिखाई दे उसका प्रयोग कर लेना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मुसलमानों में कुरान शरीफ में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लगा दी। उन्होंने कहा कि संसार में हर चीज़ तेरे फ़ायदे के लिए बनाई है, ये दुनिया ही तेरे लिए बनाई है, तो अशरफुल मखलूक़ात है। जितनी चीज़ें मैंने आज तक पैदा की हैं सबसे श्रेष्ठ तू है, लेकिन 3 चीज़ों का तुझे पाबंदी लगा रहा हूँ, बाकी फिर बिल्कुल फ्री है,
जो चीज़ खाना चाहे खा, जो चीज़ पीना चाहे पी, कोई पाबंदी नहीं है। तो 3 चीज़ें क्या की भगवान ने? 3 चीज़ें कर दिया, ये तेरे पर हराम है। सूअर का मांस बिल्कुल हराम, गिद्ध का मांस हराम, और अपने आप जो चीज़ मर गई हो उसको मुर्दार जिसे कहते हैं, जो अल्लाह के नाम से ज़िबह की हुई वो तो खा ले, उसको तो खाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो अपने आप मर गया वो पता नहीं कौन सी बीमारी से मरा है, इसलिए उसको तो 3 चीज़ों की पाबंदी तो लगा दी, बल्कि वहाँ भी यही कह दिया भगवान ने। कह रहे मैं तुझे थोड़ी बताऊँगा कि तू प्याज मत खा या लहसुन मत खा या तंदूरी मुर्गा मत खा, मैं ये थोड़ी लिखूँगा इसमें कुरान शरीफ में। मैं तो कहूँगा तुझे अकल किस लिए दी है? मैंने तो सिर्फ ये कह दिया है कि सारी तेरे लिए बनाई है मैंने ज़मीन, ये सारी पृथ्वी को जो तू चाहे जैसे इस्तेमाल कर, लेकिन इसमें अपनी अकल का इस्तेमाल कर कि ये चीज़ मैंने खा ली तो बीमार हो जाऊँगा, ये चीज़ मैंने खा ली तो मेरी सेहत बन जाएगी। तो ये तो तुझे सोचना है। अब बहुत सारे कहते हैं मीट नहीं खाना चाहिए। भगवान ने कहा मैं नहीं लिख रहा, मैं तो 3 चीज़ें मैंने, बाकी तो कह दिया अगर तुझे फ़ायदा करे मीट तो खा ले, कोई हर्ज नहीं है, और तुझे नुकसान करे तो छोड़ दे। तो अक़ल को उन्होंने कह दिया कि अक़ल के कारण से सारा काम करो। तो यहाँ लेबनीज़ भी यही कह रहे हैं कि आदमी को जो रीज़न दिया है उस रीज़न से ही आदमी काम करेगा तो ईविल को जीत सकता है वो, और अगर रीज़न से उसने रीज़न का हाथ छोड़ दिया तो ईविल उसको फिर नीचे की तरफ गिरा देगा, वो सिटीज़न ऑफ गॉड में नहीं जा सकता। तो इस तरह से लेबनीज़ ने बहुत कुछ संसार को दिया। लेबनीज़ की जो थ्योरी है, जो प्री एस्टेब्लिश हार्मनी की और मोनेड की थ्योरी का लोगों ने बड़ा मखौल उड़ाया, लेकिन 20वीं सदी में पता लगा कि मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और सारे मैनेजमेंट जो एटम की थ्योरी थी और पार्टिकल की वो ख़त्म कर दी। अब सारे एटम को उन्होंने कहा कि एटम में तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनर्जी घूम रही है, सारी की सारी एनर्जी भर कर रही है। तो जो लोग मखौल उड़ा रहे थे उसको कि सारी चीज़ों का एनर्जी बना दिया शक्ति इसने, आज वो 20वीं सदी में उन्होंने रास्ता लेबनीज़ ने बना दिया था। और आज भौतिकवादी लोग जो ना ये एनर्जी को, हालांकि भौतिकवादी अभी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो एनर्जी स्पिरिचुअल है, वो उसी को भी भौतिक एनर्जी मान रहे हैं, न्यूट्रॉन भी भौतिक है ये, लेकिन एनर्जी में मैटर कन्वर्ट हो सकता है, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया आज दुनिया में। इसी तरह से साइंस के फील्ड में जो लॉ इन्होंने दिया सफिशिएंट रीज़न, एरिस्टोटल ने केवल 3 लॉ दिए थे लॉजिकल थिंकिंग के, और ये कह दिया था कि कोई दुनिया की साइंस, चाहे वो मेडिकल साइंस हो चाहे फिजिकल साइंस हो, कोई इलॉजिकल नहीं हो सकती। साइंस जितनी इन लॉ का फॉलो करेगी, अब फिज़िक्स को परफेक्ट साइंस क्यों मानते हैं? क्योंकि फिज़िक्स में लॉजिकल लॉ और मैथमेटिकल लॉ ज़्यादा लगते हैं। केमिस्ट्री में उससे कम लिखते हैं कि केमिस्ट्री को उससे कम साइंस मानते हैं, और बायोलॉजी में वो लोग बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आदमी की विल के कारण से बदल जाती हैं, तो बायोलॉजी को इम्परफेक्ट साइंस मानते हैं। लेकिन जो इनको नहीं मानेगा लॉ को, वो साइंस वाला नहीं हो सकता। तो ये चौथा लॉ जो है, पहले तो 3 ही लॉ दिए थे, क्लासिकल लॉ 3 ही है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ए इज़ ए, लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन, ए कैन नॉट बी एंड नॉट बी एट द सेम टाइम, और लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल, ये कंट्राडिक्शन का उल्टा है। वन ऑफ द अल्टरनेटिव मस्ट बी ट्रू, कोई मिडिल वो नहीं हो सकता, एक्सक्लूडेड मिडिल। तो ये 3 जो लॉ दिए थे एरिस्टोटल ने, वो दुनिया के मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं करते थे, डिडक्शन को तो एक्सप्लेन कर देते थे। आप सारे जितने नियम, जितने भी कंक्लूजन हैं वो इसमें से डिड्यूस कर लेंगे, लेकिन डिडक्शन के बाद जो संसार में मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे एरिस्टोटल के लॉ। तो लेबनीज़ ने ये भी जो लॉ थे, ये अपना लॉ दे करके इंडक्टिव लॉजिक वाला लॉ भी आधार बना दिया उसने। जो इंडक्टिव लॉजिक बेकन ने दी थी, डिडक्टिव लॉजिक का तो उसने बना दिया था, तो इंडक्टिव लॉजिक का भी आधार इसने बना के खड़ा कर दिया, जो आज तक सबके काम आ रही है। फिर इसने सारी जो सीरीज़ बनाई ना, सारी ग्रेडेशन किया, वो ग्रेडेशन मैथमेटिक्स में भी लागू हो गया।
तो मैथमेटिक्स में आजकल इन्फिनिट सीरीज़ का लॉ हो गया। इसका कंटेम्प्रेरी जो साथ में थोड़े आए वाइट हेड ने इसी के जो मोनेड थे उनको एक्चुअल एंटिटी कह करके और साइंस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इतनी बड़ी किताब लिख दी। सारी साइंस एक्चुअल एंटिटीज़ को मानती है सारे के सारे। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लेबनीज़ ने, और मोरल लॉ तो कठोर बना ही दिया। मोरल लॉ को तो ये कह दिया कि अगर आप ईविल पे विजय प्राप्त कर सकते हो तब तो आप ईविल ख़त्म नहीं होगा दुनिया से। ईविल तो भगवान ने इसलिए रखा है कि आप अपनी मॉरल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर सको। ईविल तो रहेगा, पाप तो रहेगा, लेकिन इस पाप से लड़ करके अगर आपको जीत लोगे तो आपकी मॉरल स्ट्रेंथ पता लग जाएगी। यू आर ए मॉरल मैन। और अगर इस पाप से आप नहीं हुए तो आप पतित आदमी हैं, धक्के खाते फिर रहे हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, पाप को नहीं जीत सके। तो पाप जो बनाया है वो तो हमारे स्ट्रेंथ के लिए बनाया है भगवान। पाप ख़त्म नहीं होगा दुनिया से। इस पाप पर विजय प्राप्त करनी ये हमारी है। ये हालांकि प्रोटेस्टेंट वाली बात कह रहे हैं कि क्रिश्चियन जैसी, कि शैतान को जो आदमी कंट्रोल कर लेगा और ख़ास तौर से सेक्स को जो कंट्रोल कर लेगा, उसने समझ लो मॉरल लॉ में स्ट्रेंथ आ गई उसकी। तो लेबनीज़ का कंट्रीब्यूशन जर्मनी के अंदर, लेबनीज़ के बाद जो लेबनीज़ की जितनी भी, चाहे वो परफेक्ट रही हों चाहे इम्परफेक्ट रही हों, लेकिन जब तक कांट का उदय हुआ है तब तक लेबनीज़ की फ़िलॉसफी जर्मनी में मान्यता रही है। यानी लेबनीज़ के विरोधी भी जो लेबनीज़ की बातें हैं उनका माहौल चाहे उड़ाते रहे, लेकिन कंट्राडिक्शन के लिए कोई अल्टरनेटिव थ्योरी नहीं ला सके। तो इसलिए लेबनीज़ को हम, अब लेबनीज़ का एक और बात थी कि जर्मनी का 300 साल जर्मनी लड़ाई में लड़ता रहा और बिल्कुल वहाँ की इकनॉमी वगैरह सब पैदा हो गई, लेकिन लेबनीज़ ने उस फील्ड में भी, वो गॉड मर्सीफुल है और बड़ा काइंड है, तो लेबनीज़ में वहाँ भी कहा बी ऑप्टिमिस्ट। जर्मनी का एक एक हिस्सा निकल गया है, लेकिन ऑप्टिमिस्ट कैसे बनोगे? फाइट अगेंस्ट द ईविल। आपने ईविल के अगेंस्ट फाइट किया तो आप जर्मनी को सारी को मजबूत कर दोगे। तो लेबनीज़ जो हैं बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं उस गॉड की फेथ पर। गॉड के परफेक्ट पुजारी हैं भगवान के, और कहते जब भगवान ने अंधेरा पैदा किया है तो उजाला भी ज़रूर आएगा, विश्वास रखो। अगर आपका विश्वास टूट गया तो आप पतित हो जाओगे। मुसीबत कितनी आई हो आपके ऊपर, आप भगवान का नाम, उस गॉड का नाम लेकर के और आप खड़े रहो स्ट्रेंथ में, तो जीवन में कभी भी पेसिमिज्म नहीं आने दिया लेबन। यानी राष्ट्र के जीवन में भी पेसिमिज्म नहीं आने दिया। और जर्मनी में ऐसा आदमी पैदा कर दिया उन्होंने इसी ऑप्टिज्म के मान से, जिसने इंग्लैंड में जाकर एडवर्ड पंजों में, एडवर्ड फिफ्तों में 8 एडवर्ड हुए वहाँ। एडवर्ड 1, एडवर्ड 2, एडवर्ड 3, एडवर्ड 5, जॉर्ज पंजम तो हमारे इंडिया भी आए थे। जॉर्ज 6 ने रिज़ाइन कर दिया था, जॉर्ज 7 रहे और 8 अब तक चले, एलिज़ाबेथ से पहले तक। तो जर्मनी का एक आदमी इस ऑप्टिमिज्म पे कि जर्मनी बिल्कुल 300 साल की वार में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और वहाँ से भी इन्होंने ऑप्टिमिज्म, फेथ इन गॉड। अगर आपको फेथ है तो आप कितनी मुसीबत में फंसे हों आप उससे पार हो जाओगे। ये फेथ चाहिए, डिटर्मिनेशन। कहो ना खुदा से कि लंगर उठा दे, कहो ना खुदा से कि लंगर उठा दे, मैं तूफ़ान की ज़िद देखना चाहता हूँ। और जब आपने ये कह दिया तो फिर कोई तूफ़ान आपको डुबा नहीं सकेगा। तो लेबनीज़ जैसा ऑप्टिमिस्ट थिंकर भी नहीं हुआ जर्मनी में। इतना ऑप्टिमिज्म भर दिया जर्मन नेशन में कि जर्मन नेशन दुनिया में बड़ी ऊंची शक्ति बन करके खड़ी हो गई। 20वीं सदी में तो जर्मनी ने हिला दिया दुनिया को, ये जर्मनी है। तो लेबनीज़ इज़ ए ग्रेट पर्सनैलिटी। लेकिन आज हम उनको इसलिए विदा कर रहे हैं कि लेबनीज़ के साथ साथ रैशनलिज्म, जो रीज़न को मानते थे कि रीज़न ही सोर्स ऑफ नॉलेज है, और जहाँ रीज़न नहीं है वहाँ सोर्स कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न रहेगा। जो अनुभव पर हमारी जो इंद्रिय अनुभव से नॉलेज आती है वो नॉलेज सारी कन्फ्यूज़न पैदा कर देती है।
उसमें हमारे ड्रीम, उसमें हमारे वहम, उसमें हमारी पुरानी परंपराएं, उसमें हमारे और कोई इमेजिनेशन, वो सब मिक्स हो जाते हैं और हम चीज़ों को फिर उसी तरह से देखने लगते हैं। फिर टाइम और स्पेस का बड़ा अंतर होता है। रात में, जैसे हम इसने बताया लेबनीज़ ने, कि रात में एक औरत साड़ी पहने आ रही है, साड़ी तो नहीं होती थी, वो स्कर्ट पहन के आ रही है और बड़ी सुंदर लग रही है दिन में, और जब रात हुई तो काली काली लगने लगी उसकी जो स्कर्ट थी। तो ये इस हमारे अनुभव पर तो टाइम का भी असर हो जाता है और स्पेस का भी। दूर से एक पिक्चर को देख रहे थे लेबनीज़, तो उसमें कलर दिखाई नहीं देते, कहीं बड़ी फीकी फीकी पिक्चर है, और उन्होंने कहा इसके पास चले गए तो बड़े बढ़िया कलर। तो इसलिए जो इन्होंने बिल्कुल नकार दिया था कि सारी जितनी भी इंद्रिय अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है, जो परसेप्शन से ज्ञान प्राप्त होता है, वो सदा कंफ्यूज रहता है, इम्परफेक्ट रहता है, और रीज़न हमें देता है। तो रीज़न की जो पराकाष्ठा थी, उस रीज़न ने ला करके मोनेड बना दिए थे दुनिया के अंदर सारे। जो प्रॉब्लम उठाई थी इन्होंने, डेकार्ट ने, सबसे बड़ी बात और है इसमें लेबनीज़ में, कि समन्वयवादी हैं ये। इन्होंने सारे पुराने थिंकर जो हैं, थेलीज से लेकर के और अब तक के सारे थिंकर हैं, उनमें से जो भूसा था उस भूसे को अलग करके ग्रेन को निकालते रहे, और ग्रेन को निकाल करके सबका समन्वय करके जो जी जहाँ से आया, एटमिज्म आया, कहीं से कुछ आया, तो सारी चीज़ें लेकर के उन्होंने इटर्नल ट्रुथ, प्लेटो वाले जो आइडिया थे उन्हें इटर्नल ट्रुथ के नाम से कर दिया। तो बड़े ज़बरदस्त समन्वयवादी हैं। उन्होंने किसी का निराकरण नहीं किया, उसमें से सिर्फ दोष हटा के उसको रख दिया। तो ये भी बड़ी उनकी महानता है, इतना बड़ा महान आदमी पैदा हुआ। तो लेकिन हम रीज़न का सहारा अब छोड़ेंगे हम, अब बुद्धिवाद यहीं ख़त्म हो गया। ये रैशनलिज्म की डेथ हो गई इनके साथ साथ, एकदम रिएक्शन हुआ। रैशनलिज्म बुद्धि कर रहा है, इसका रिएक्शन होगा। अब कल करेंगे हम, आज तो समय नहीं रहा, कल रिएक्शन करेंगे। इंग्लैंड में रिएक्शन हुआ इसका। इंग्लैंड वाले लोग बड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं थ्योरीटिकल के, तो इंग्लैंड में इसका रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन में दिखाया जाएगा कि बुद्धि नहीं, इंद्रियां ही सारी जो है हमें नॉलेज देंगे। तो कल हम लेबनीज़ को यहीं पर्दा ड्रॉप कर देंगे। और चूँकि लेबनीज़ की फ़िलॉसफी चलती रही जर्मनी में कांट तक, इसलिए जब हम कांट पे पहुँचेंगे तो पता लगेगा कि दोबारा हमने वो जो इंद्रिय अनुभव वाले लोग थे उनको पछाड़ दिया और फिर से हम खड़े हो गए। तो लेबनीज़ फिर ज़िंदा होंगे जाके कांट में जा कर के। तो इसलिए आज हम उनको विदा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार लेबनीज़ जी। अब बुद्धिवादी लोग जो हैं वो कहेंगे कि ये तो उन्होंने हमारी बुद्धि तोड़ दी, लेकिन क्या करें, बुद्धिवादियों में कोई आदमी तकड़ा पैदा नहीं हो रहा जर्मनी में, सब तकड़े आदमी इंग्लैंड में पैदा होंगे। तो आज इनका पर्दा डाल करके कल हम इंग्लैंड चलेंगे, इंग्लैंड चल के वहाँ बातें करेंगे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड वालों से वो कहलाती है फिलॉसफी एम्पिरिसिज्म, इंद्रिय अनुभववाद। इंद्रिय अनुभववाद जो है उसको कल शुरू करेंगे।